नमस्कार। कोविड का पीरियड में बहुत सारे बिजनेसमैन कोविड का पीरियड में बहुत सारे बिजनेसमैन लोन लिए थे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत सारे बिजनेस जो है वो घाटे में चल रहा था। तो बहुत सारे बिजनेसमैन को लोन लेना पड़ा। तो वो सब लोन जो कोविड का इतना दिन चलेगा किसी को पता ही नहीं था। उसी समय जो कोविड का चलते चलते ही वो लोग और भी घाटे में चला गया। जो लोन लिए थे वो लोग बिजनेसमैन, जो लोन लिए थे बिजनेस चलाने के लिए अच्छे तरीके से, वो बिजनेस थोड़ा और भी घाटे में चले गए। और लोग उतना अपना जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट जो इंस्टॉलमेंट्स है वो ठीक ठीक तरीके से दे नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे हैं पर्सनल लोन लेके भी अपने बिजनेस चलाने के लिए कोशिश किए, मगर कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने कामयाब नहीं हुए और बिजनेस को थोड़ा डाउन चला गया। इसके लिए उसका जो लोन था वो बाकी के बाकी रह गया और लोन कैपिटल जो है वो पूरी ख़त्म हो गया और एग्जॉस्ट हो गया। वो बिजनेस में बिजनेस को उतना अच्छे तरीके से चला नहीं पाया उस कोविड का दौरान। उसके बाद भी बहुत सारे आदमी ऐसा है जो लोग बिजनेस को चला नहीं पाया। ऐसा ये बोलने का ये कारण है, बहुत सारे आदमी ऐसा होता है कि उन लोग को केस लग जाता है, कोर्ट से नोटिस आता है और ऐसा ऐसा लोन लेने की जो लोन फेलियर का जो केस होता है उसमें आज जो मैं बोलेंगे वो बोलेंगे इस बारे में, क्योंकि किसी किसी जगह जो केस लगता है, जो सेक्शन लगता है, कानूनी सेक्शन लगता है, वो कानूनी सेक्शन हम बताएंगे और वो कानूनी सेक्शन क्या है वो भी बताएंगे। जैसे कि सेक्शन 420, धारा 420 ऑफ आईपीसी, इसमें क्या क्या है? ऐसे तो इसमें सबका थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्योंकि ये बहुत लोगों का मुंह में फिरता है कि धारा 420 के बारे में। तो नेचुरली सभी लोगों का थोड़ा बहुत पता ही है कि 420 क्या है। फिर भी ये और एक बार जान दे कि क्या है 420। जैसे कि 420 ऐसे होता है कि धोखा, कोई धोखा देता है तो 420 होता है। कोई किसी को ठगता है तो उसमें भी आपको 420 लगता है। ठगने का प्रचेष्टा करना और ठगने का जो सिलसिला होता है उसमें भी 420 लगता है। और किसी को प्रॉपर्टी कोई हड़प लेता है, कोई अपने नाम करा लेता है, तब भी 420 लगता है। कोई सिग्नेचर को जालियात किया, वो अपने नाम कराने के लिए प्रॉपर्टी, वहाँ भी 420 लगता है। और 420 आपको यहाँ पर भी लगता है। कोई अगर लोन लेकर लोन वापस नहीं दिया तब भी 420 लगता है। ये सारे चीज़ें और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है 420 का। 420 बहुत जगह में लोन ना देने पर भी 420 लगता है। और क्या लगता है? जैसे कि 406, धारा 406 भी लगता है। ये क्या है 406? 406 है विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। कोई विश्वास करके जब आपको कुछ दिया, उसको
वापस नहीं करने का अपराध जो होता है वो है आईपीसी 406। तो क्या हुआ, ये इंग्लिश में बोला जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। ये तो आप जान ही गए क्या है विश्वास का आपराधिक उल्लंघन मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हम और इसका विस्तारित नहीं जाएंगे। इसके आगे जो धाराएं लगता है वो है 417 आईपीसी 417। जो कोई भी धोखाधड़ी करेगा उसका ऊपर ये सेक्शन लागू होगा, 417 लागू होगा। तो ये 417 कोई लोन लेके नहीं देता है तभी भी उनका ऊपर लागू होता है। और जो लोन देने वाला कंपनी अपने केस 470 में भी जो जिनको लोन दिया वो नहीं देने पर ये धारा भी लगा के लोग केस करते हैं। इसके आगे बताना है कि 418 धोखाधड़ी, धोखा व चीटिंग करने के लिए जो कोई पहले से जानकारी लेके ठगाने के लिए उसको धोखा खाने वाले का कानून। मतलब इसका मतलब क्या हुआ आईपीसी 418? इसका मतलब यही हुआ कि मान लीजिए कि लोन के बारे में ही जब ये कानून लगता है, ये सेक्शन लगता है, तब ये पकड़ लेता है कि जो लोन लेने वाला पहले से ही उनको पता था, पहले से ही उनको मतलब था कि हम लोन चुकता नहीं करेंगे, हम लोन लेंगे और चुकता नहीं करेंगे। पहले से ही जो मतलब धोखा करने का मन में साजिश रख के जो लोन लिए हैं उनका ऊपर ये सेक्शन लागू होता है, वो है 418। ये सारे सेक्शन और भी बहुत सारे सेक्शन धोखा करने वालों और लोन वालों लोगों ने जो लोन लिए हैं उनको ऊपर लगाते हैं। और ये सब केसेस चलते हैं। ये सारे जो जानकारी मैंने बताया, ये जब किसी को माने कोर्ट का समन मिलता है तो समन में लिखा होता है कि समन या वारंट जो भी हो जब मिलता है तब उसमें लिखा होता है कि आपको ये सेक्शन द्वारा आपको अपराधी पाया गया है, तो आपको फलाना डेट में आपको कोर्ट में हाजिर होकर आपका कार्रवाई करना है। ये सारे जानकारी मैंने अभी डिस्कशन किया। आगे भी जाके और भी सारे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन आज का लेंदी नहीं करेंगे, इसलिए आपको नमस्कार। आप अच्छा रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।